वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्ड से एजुकेशन। दोस्तों, जिस तरह आपको पहले भी मालूम है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो उसके मतलब एजुकेशन के मतलब और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के मतलब। तो आज मैं जिस डिसीज़न पर डिस्कस करूंगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहते हैं, यानी वो अज्ज़ा जो किसी शख्स या किसी चीज़ से हम कलाम होने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। तो ये 8 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पर आता है नाउन, इसको हम उर्दू में इसम कहते हैं। नाउन आर द वर्ड यूज फॉर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। फॉर एग्जांपल, असलम, फैसलाबाद, चेयर, गार्डन। उर्दू में हम बोलते हैं वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें उन्हें इसम कहा जाता है। मसलन असलम, फैसलाबाद, कुर्सी, बाग वगैरह। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन, इसको हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन आर वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। आई, यू, ही, शी, दे, हु वगैरह। वो उर्दू में हम बोलते हैं वो अल्फाज जो किसी इसम यानी नाउन की बजाय इस्तेमाल किए जाएं उसे हम इसमें ज़मीर कहा जाता है, उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ आ गुड टीचर। इसमें जो असलम है वो जो है इसकी जगह पर हमने ही और हिज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन्हें हम इसमें ज़मीर कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव आर वर्ड विच डिस्क्राइब और विच टेल अस द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। उर्दू में हम कहते हैं वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की किसी खसूसियत की तरफ इशारा करें, इन्हें इसमें सिफ्त कहते हैं। मसलन असलम इज़ आ टाल बॉय, यानी जो टाल है इसमें इस जुमले में जो टाल है ये एडजेक्टिव है, ये इसकी सिफ्त है असलम की। इसके बाद शी इज़ आ गुड सिंगर, यानी इसमें जो गुड है ये इस जुमले में एडजेक्टिव है, ये उसकी सिफ्त है। ही इज़ वॉन सेवरल प्राइज़, इसमें जो सेवरल है वो इसमें सिफ्त, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दर्जा बाला फ़िक्रात में टाल और गुड और सेवरल इसमें सिफ्त हैं। यानी ऐसे कह लें कि ऐसे जुमले जिसमें किसी शख्स की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं या काम कहते हैं। वर्ब आर वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। उर्दू में ले लेते हैं। उर्दू में वो अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी और अमल को ज़ाहिर करें, फ़ेल कहते हैं उसे, या वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल ले लेते हैं। परवीन गोज़ टू कॉलेज। गोज़ यानी वो जाती है, ठीक है, ये उसका जो जाना है इसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं किसी काम के करने को, यानी जो काम होता है ना उसको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद ही राइट आ लेटर, इसमें जो राइट है लिखना ना, ये काम करना है, यानी ये वर्ब है। उसके बाद दे तीफ रन अवे, इसमें जो रन है ना ये भागना, ये वर्ब है, यानी ये काम है, वो भागता है, ये भागना काम है, इसलिए ये वर्ब या फेल कहलाता है। मसलन दर्जा बाला फ़िक्रात में लफ्ज़ गोज़ परवीन के जाने के अमल को, राइट लिखने के अमल को और अवे रन अवे चोर के भाग जाने काल को ज़ाहिर करते हैं। इन अल्फाज को फेल कहते हैं या वर्ब कहते हैं। नंबर 5 पर आता है एडवर्ब। एडवर्ब आर वर्ड यूज टू क्वालिफाई एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। उर्दू में ले लेते हैं। उर्दू में हम पढ़ते हैं वो अल्फाज जो किसी फ़ेल या इसम, सिफ्त या दूसरे मुतलकात फ़ेल की किसी खसूसियत को ज़ाहिर करें या उनके मायनों को मज़ीद वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल हों, मुतलक फ़ेल कहलाते हैं। एडवर्ब को हम मुतलक फ़ेल कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रन फास्ट, यानी वो तेज़ भागता है, भागता तो है लेकिन फास्ट भागता है, यानी तेज़ भागता है। जो तेज़ भागना होता है ना ये एडवर्ब होता है। इसके बाद दूसरी मिसाल है इट वाज आ हाईली वर्चुअस एक्ट। इसमें हाईली जो है वो एडवर्ब है, यानी इसके आखिर में एल आए जिसमें आ जाए वो एडवर्ब कहलाता है। ये सिंपल सी मैं आपको पहचान बताता हूँ एडवर्ब की। एडवर्ब जो होता है ना उसके लफ्ज़ के आखिर में एल आता है।
उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मिसाल आती है द थीफ रन वेरी फास्ट, यानी वेरी बहुत ज़्यादा भागता है। तो ये ज़्यादा भागना जो है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। दर्जा बाला फ़िक्रात में फेल, फास्ट, रन वर्ब के मायनों में इजाफा करता है, जबकि हाईली इसमें सिफ्त, वर्चुअस और मुतलक फेल वर्ब एक और मुतलक फेल फास्ट के मायनों में इजाफा करते हैं। इसके बाद हम छठे नंबर पर चले जाते हैं। छठे नंबर पर जो आता है वो है प्रपोजिशन, जिसको हम उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। द वर्ड प्रपोजिशन मीन्स डैट विच इज़ प्लेस बिफोर। प्रपोजिशन आर वर्ड विच आर प्लेस्ड बिफोर a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun or things। वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाएं कि उनका तल्लक किसी दूसरे इसम या इसमें ज़मीर या चीज़ से ज़ाहिर किया जाए, उसे हरूफ जार या इंग्लिश में प्रपोजिशन कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें जो ऑन है ना, ये प्रपोजिशन है। ये बता रहा है कि बुक जो है टेबल पर है। ये एक जुमले का दूसरे जुमले से तल्लक ज़ाहिर कर रहा है, ये तल्लक जोड़ रहा है ऑन, इसलिए ये ऑन प्रपोजिशन है। उसके बाद हम एक और मिसाल ले लेते हैं। अबाउ, अबाउ एक प्रपोजिशन है जिसको हम उर्दू में ऊपर कहते हैं। ही इज़ अबाउ मी इन द क्लास, यानी वो मुझसे क्लास में ऊपर है। और इसके बाद दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल ले लेते हैं। बिलो, जिसे हम इंग्लिश में बिलो कहते हैं और उर्दू में नीचे कहते हैं। आई एम बिलो हिम इन द क्लास, यानी मैं क्लास में उससे नीचे हूँ। ठीक है। इस फ़िक्रे में ऑन मेज़ से पहले लगाया गया है ताकि मेज़ का तल्लक किताब से ज़ाहिर किया जा सके, इसलिए ऑन हरूफ जार है। तो अभी चौथे नंबर, छठे सातवें नंबर पर आ जाता है कंजक्शन, हरूफ अतफ। A conjunction is a word which joins together word, classes and sentences। ऐसे अल्फाज जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ या एक कलाम को दूसरे कलाम और एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाएं हरूफ अतफ कहलाते हैं। मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम एंड अकरम आर ब्रदर, यानी असलम और अकरम भाई भाई हैं, यानी दोनों भाई हैं। इसमें जो एंड है ना, ये दोनों को मिला रहा है, यानी ये दोनों भाई हैं, इसलिए एंड जो है ये कंजक्शन है। ही इज़ सैड बट होपफुल, इसमें जो बट है ना, लेकिन, ये कंजक्शन है। मसलन फ़िक्रा नंबर 1 में एंड दो इसम असलम और अकरम को मिलाता है, जबकि दूसरे फ़िक्रे में बट है ही इज़ सैड और होपफुल को मिलाता है, लिहाजा एंड और बट हरूफ अतफ हैं। नंबर 8 पर आखिरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंट्रोजेक्शन, जिसको हम उर्दू में हरूफ नबसात या तासफ कहते हैं। एन इंट्रोजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। वो अल्फाज जो किसी ज़हनी या जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करते हैं इंट्रोजेक्शन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अलास आई हैव लॉट माई वॉच। उसके बाद दूसरी मिसाल है हुर्रा आई हैव वॉन द प्राइज़। इसमें जो अलास है ये इंट्रोजेक्शन है और हुर्रा जो है ये खुशी का इज़हार कर रहा है, ये भी इंट्रोजेक्शन। मसलन पहले फ़िक्रे में हुर्रा और दूसरे फ़िक्रे में अलास खुशी और गम के जज्बात या ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा इनको इंट्रोजेक्शन कहते हैं। सादा सा अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि ऐसे अल्फाज जो किसी जुमले के खुशी को या गमी के इजहार को ज़ाहिर करते हैं उसको हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर था। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए होंगे मुकम्मल तौर पर। तो अभी इस तरह की और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।